नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी विषय पर जो मेयो क्लिनिक की जानकारी पर आधारित है कि दवाओं के बिना भी हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो अक्सर मन में ये सवाल आता है कि क्या वाकई हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दवा ही एकमात्र रास्ता है? और इसका जवाब हमें सीधे मेयो क्लिनिक से ही मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनका कहना बिल्कुल साफ है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर दवा की ज़रूरत को टाला जा सकता है या फिर उसे कम किया जा सकता है। यही हमारी आज की बातचीत का आधार है कि वो कौन से बदलाव हैं और वो कितने असरदार हो सकते हैं। तो इस सफर को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम एक शक्तिशाली विकल्प की बात से शुरू करेंगे, फिर आहार और व्यायाम की बुनियाद को समझेंगे। इसके बाद हम अपनी आदतों और मानसिकता की लय पर गौर करेंगे, फिर जानेंगे कि लंबी दौड़ में सक्रिय देखभाल क्यों जरूरी है, और आखिर में एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाने के महत्व को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ से, हमारी बुनियाद से, यानी हमारा आहार और व्यायाम। ये वो उपाय हैं जिनका असर सबसे सीधा और सबसे जल्दी दिखाई देता है। देखिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का सबसे असरदार तरीका है वजन कम करना। अक्सर ये देखा गया है कि जैसे जैसे वजन बढ़ता है ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। और इसका असर होता कितना है? अंदाजा लगाइए, हर 1 किलोग्राम वजन कम करने पर ब्लड प्रेशर लगभग 1 mmHg तक कम हो सकता है। अब ये सुनने में भले ही छोटा लगे, पर असल में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। वजन के अलावा कमर का साइज भी बहुत मायने रखता है। पुरुषों के लिए 40 इंच से ज़्यादा और महिलाओं के लिए 35 इंच से ज़्यादा की कमर हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को बढ़ा सकती है। हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ये आंकड़े अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लिए थोड़े अलग हो सकते हैं। वजन कम करने के साथ साथ नियमित व्यायाम का भी बहुत बड़ा असर होता है। रोजमर्रा की एक्टिविटी जैसे कि चलना, जॉगिंग या तैराकी ब्लड प्रेशर को 5 से 8 mmHg तक कम कर सकती है। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है लगातार करते रहना। जैसे एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही हमारा खानपान भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक ऐसा आहार जिसमें साबुत अनाज, फल और सब्जियां भरपूर हों, जिसे डैश डाइट के नाम से भी जाना जाता है, वो ब्लड प्रेशर को 11 mmHg तक कम कर सकता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। खाने में जो एक सबसे बड़ा दुश्मन है वो है ज़्यादा सोडियम यानी नमक। इसे कम करने के लिए मेयो क्लिनिक ने ये 4 आसान तरीके बताए हैं। कुछ भी खरीदते वक्त फूड लेवल ज़रूर पढ़ें, प्रोसेस्ड फूड से बचें, खाने में ऊपर से नमक डालने की जगह मसालों का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा खाना घर पर बनाएं ताकि सोडियम पर कंट्रोल रहे। और इन छोटे छोटे कदमों का फ़ायदा क्या है? अगर सोडियम को रोज़ाना 1500 मिलीग्राम तक सीमित कर लिया जाए तो ब्लड प्रेशर में लगभग 5 से 6 mmHg की कमी आ सकती है। अगला कदम है शराब का सेवन सीमित करना। जैसा कि आप देख सकते हैं, पुरुषों और महिलाओं के लिए इसकी सीमाएं अलग-अलग बताई गई हैं और सिर्फ इतना सा बदलाव ही ब्लड प्रेशर को लगभग 4 mmHg तक नीचे ला सकता है। चलिए अब बात करते हैं हमारी आदतों और मानसिकता की। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इतना गहरा असर डालती हैं कि हम अक्सर इन पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इसमें सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है धूम्रपान छोड़ना। इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। इससे ना सिर्फ ब्लड प्रेशर कम होता है, बल्कि दिल की बीमारियों का खतरा भी घटता है और ओवरऑल सेहत बेहतर होती है। एक और आदत जो बहुत ज़रूरी है वो है अच्छी नींद। कोशिश करनी चाहिए कि हर रात 7 से 9 घंटे की नींद पूरी हो। लंबे समय तक नींद की कमी भी हाई ब्लड प्रेशर की एक वजह बन सकती है। और अच्छी नींद के लिए कुछ आसान टिप्स अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि सोने और उठने का एक समय तय करना, सोने की जगह को आरामदायक बनाना, सोने से ठीक पहले भारी खाने पीने से बचना, और दिन में अगर झपकी लें भी तो उसे 30 मिनट से ज़्यादा न होने दें। हमारी मानसिक स्थिति भी उतनी ही मायने रखती है। लंबे समय तक चलने वाला तनाव ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। इसे मैनेज करने के लिए अपनी सीमाओं को पहचानना, उन चीज़ों पर ध्यान देना जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, और रोज़ाना आराम और आभार के लिए वक्त निकालना, ये सब बहुत मदद करता है। ठीक है, तो इतने सारे बदलाव तो कर लिए, पर अब सवाल ये है कि ये सब काम कर भी रहा है या नहीं। यहीं पर ज़रूरत पड़ती है सक्रिय देखभाल की। ये एक लंबी दौड़ है और अपनी प्रोग्रेस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। घर पर अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहने से ये पक्का होता है कि लाइफस्टाइल में किए गए बदलाव और अगर कोई दवा चल रही है तो वो असरदार हैं या नहीं। और हाँ, ये हमेशा किसी डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल की सलाह से ही करना चाहिए। और हाँ,
एक बात और याद रखनी है, ये जो सारी अच्छी आदतें हैं, ये सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं, बल्कि हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर जैसे दिल की बीमारियों के दूसरे बड़े रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करने में भी मदद करती हैं। मतलब एक तीर से कई निशाने। और अब बातें हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पे, अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना। मेयो क्लिनिक का ये सुझाव बहुत मायने रखता है। जब भी जरूरत हो, अपने परिवार या दोस्तों से मदद जरूर मांगें या फिर किसी सपोर्ट ग्रुप में शामिल होने के बारे में सोचें। याद रखिए, ये एक लंबा सफर है और इसे अकेले तय करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो आज की इस सारी जानकारी के बाद सोचने वाली बात यह है, वो एक छोटा सा बदलाव क्या हो सकता है जिसे आज से, अभी से शुरू किया जा सके।